हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड के तीसरे अध्याय से, जिसमें भगवान और सार्वभौम भट्टाचार्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच वार्तालाप होता है। भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञान देते हैं, पूर्ण ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त करके भगवान की चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में 100 श्लोक लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पतित तारित से तुम्हारा अवतार, मुई पाती तेरे प्रभु करह उद्धार। चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आप पतितों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए, पृथ्वी पर आए, इसलिए हे भगवान मेरे जैसे पतित को भी उद्धार कर दीजिए। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे,
और जगन्नाथपुरी के हेड पुजारी थे। बंदी करिया छम और अशेष बंधने, विद्या धने कुले तुम जनि मुके मने। आपने मुझे, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आपने मुझे ये असीमित बंधनों में बांध दिया है, फंसा दिया है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आपने मुझे इस भौतिक जगत के असीमित बंधनों में बांध दिया है। मैं आपको कैसे समझ सकता हूँ? मैं तो ज्ञान में, भौतिक ज्ञान में, धन में, संपत्ति में और परिवार में बंधा हुआ पूरा, आपको कैसे समझ सकता हूँ? उच्च कुल में बंधा हुआ। तो इसमें बताया गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि भौतिक ज्ञान, नष्ट होने वाली संपदा, उच्च कुल, ये सब बंधन के कारण है। इन सब बंधनों में बनकर मनुष्य परम सत्य को जान नहीं सकता। और इस प्रकार गौर कृष्ण के दर्शन से रहित होके जो भक्ति से दूर रहते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, वो भगवान की सेवा का महत्व तो नहीं समझ सकते कि भगवान की सेवा का क्या महत्व है। इसीलिए बोला गया, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रुत भी, जन्म और दूसरा ऐश्वर्य जो है, ये व्यक्ति को बांधे रखते हैं संसार में। तो इस प्रकार से भागवत में प्रार्थना थी कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना की जाती है, आप उन लोगों के द्वारा इजीली अप्रोच किए जा सकते हैं, उन लोगों को इजीली पाए जा सकते हैं। लेकिन जो लोग मटेरियली एग्जॉस्टेड हैं, जो लोग इस भौतिक जगह से थक चुके हैं, उनको आप इजीली प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक प्रगति के पाथ पे अभी प्रोग्रेस करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज, ग्रेट अपुलेंस और ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, शारीरिक सुंदरता, वो सब लोग आपको नहीं पहुंच अप्रोच कर सकते। ऐसे लोग हरि के प्रति, गुरु के प्रति और वैष्णव के प्रति विरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे लोग भगवान का जप करने की बजाय, चैंटिंग करने के बजाय, ऐसे लोग रिबेलियस हो जाते हैं हरि के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव प्रति। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा होती है उच्च उच्च ऐश्वर्य मिले, हाई एजुकेशन, बॉडीली ब्यूटी हो। इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है। ये लोग, ऐसे लोग असत्य को सत्य समझने लगते हैं और सत्य को असत्य समझने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। मिस्टेक कर लेते हैं और पतन हो जाता है। एबे कृपा कर सर्वजीवनाथ, आहर निशाचित मोर रहु का तोमा। और सारे जीवों के भगवान, कृपया आपकी कृपा मुझ पर बरसाइए, सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, जिससे मेरा मन दिन और रात आपके ऊपर ही लगा रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसा विद्वान बोल रहा है कि हे भगवान, मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए कि रात दिन मेरा मन आपके ऊपर फिक्स रहे। अचिंत अगमय प्रभु तुम्हारे विहार, तुम्ही न जाना ले जानी बार शक्तिकार। हे भगवान, आपके लीलाएं अचिंतनीय और अगाध है। कोई भी आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकता जब तक आप उसको समझने की शक्ति नहीं दे। भगवान की लीला सुन कोई हर सकता है, लेकिन कोई समझ नहीं सकता, हर कोई समझ नहीं सकता। आपने दारू ब्रह्म रूपे नीलाचल, वसी आचन भोज नेरा कौतूहल। जैसे भगवान जगन्नाथ जो है, परम सत्य भगवान जगन्नाथ, काष्ठ से, दारू से बन सकते हैं, जगन्नाथपुरी में जो दारू ब्रह्म है।
कास्ट से बन सकते हैं। आप नीलांचल में रहते हैं और आनंद के वहां के भोग का आनंद लेते हैं, वहां के भोजन का आनंद लेते हैं, रिलीशेबल पैलेटेबल फूड स्टफ, वहां पे जितने भी भोजन सामग्री है उसका आप आनंद लेते हैं नीलांचल के रूप में। तो यहाँ पे बोलते हैं पैलेटेबल स्वादिष्ट भोजन के बहाने भगवान नीलांचल में निवास करते हैं। तो देखिए जगन्नाथपुरी में भगवान को कैसा भोजन स्वादिष्ट लगता है। भोजन तो सिंपल रहता है, बहुत कोई मॉडर्न भोजन नहीं रहता, लेकिन वो भगवान को बहुत स्वादिष्ट लगता है नीलांचल। भगवान को वही भोजन लगता है, राइस, दाल, स्वीट, ये जगन्नाथ जी का भोजन है। आपना प्रसाद कर अपना भोजन, अपना अपना देखी करह क्रंदन। हे चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, भगवान आप अपना ही अवशेष खा रहे हैं, आपका ही बचा हुआ प्रसाद खा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी भोग लगाते हैं और चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, एक ही बात है। आप अपना ही जूठा खाते हैं, और जब आप अपना ही रूप देखते हैं तो आप करुणा करते हैं, रोदन करते हैं। अपना अपना देखी हव महामत, एतक के बुझी प्रभु तुम्हारा महत्व। हे भगवान चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, आप अपना ही रूप देख के इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, इसलिए भगवान कौन आपकी महिमा को समझ सकता है। आपना से अपना रे जाने तुम्हें मात्र, आर जाने जे जाने तो हमारे कृपा पात्र। आप केवल आपको ही जान सकते हैं, और जो आपके द्वारा फेवर्ड है वही आपको जान सकता है। मुई चार तुम्हारा वा जानी नु, मुई चार तुम्हारा वा जानी मुखे मने, जाते मोह मने आज भव देव गने। मैं इतना तुच्छ हूं, मैं कैसे आपको जान सकता हूं, जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी इतना प्रयास करते हैं आपको जानने का, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी भी आपको जानने का, वो नहीं जान पाते, मैं कैसे जान सकता हूं आपको। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर, यही मत अनेक करिया का ककुरवाद, स्तुति करे सार्वभौम पाइया प्रसाद। भगवान की कृपा प्राप्त करके सार्वभौम ने बहुत नम्रता के साथ इस प्रकार से भगवान की स्तुति की। अगर भगवान के साथ अति नम्रता के साथ स्तुति की जाए तो भगवान कृपा करते हैं। ये जो काकुर बात मतलब पैथेटिक अपील, इतनी जबरदस्त अपील की हम्बल शब्दों के साथ में, नम्र शब्दों के साथ, क्योंकि भगवान जी में नम्रता देखना चाहते हैं। भगवान अहंकार को क्यों स्वीकार करेंगे, किसी जीव के अहंकार को क्यों स्वीकार करेंगे भगवान, किस लिए स्वीकार करेंगे। भगवान तो किसी के अधीन नहीं है। तो यहाँ पे बोला काकुरबाद मतलब पैथेटिक अपील है, हम्बल वर्ड्स के साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य कर रहे हैं कि मैं तो इतना तुच्छ हूं, मैं आपको कैसे जान सकता हूं, जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी अपने प्रयासों में असफल हो गए, आपको जानने के प्रयासों में, अपने बिना आपकी कृपा के कोई आपको जान नहीं सकता। सुनिया षडभुज गौर, सुनिया षडभुज गौरचंद्र नारायण, हंसी सार्वभौम प्रति बोलीला वचन। भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की ऐसी प्रेयर सुन के छह भुजाओं वाले गौरचंद्र ने स्माइल किया, और सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार बोलते, भगवान प्रसन्न हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रार्थना से। सुन सार्वभौम तुम्हें हमारे पार्षद, सुनी सार्वभौम तुम्हें हमारे पार्षद, एत के देखिला तुम्हें ये सब संपद। सुनो सार्वभौम, आप मेरे एसोसिएट पार्षद हो, इसलिए आप मेरा ऑपुलेंस देख पाए, ऐश्वर्य देख पाए।
तुम्हारे निमित्त मोर यथागमन, अनेक करिया छ मोर आराधन। सार्वभौम भट्टाचार्य से भगवान बोलते हैं, तुम्हारे लिए तो मैं आया हूं, क्योंकि तुमने मेरे को इतनी तीव्रता से भक्ति की, इतनी तीव्रता से मेरी पूजा की कि मैं तुम्हारे लिए आ गया यहाँ पे। गौर सुंदर बोलते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, भक्ति महिमा तुम्ही जाते के कही ले आई, हाथे आमर बड़ संतोष करीला। मैं यहाँ पे आया हूँ और बहुत प्रसन्न हूं, आपके जो भक्ति है उसका व्याख्या सुन के मैं यहाँ पे आया हूँ। जाते के कहिला तुम्हें सब सत्य कथा, तुम्हारे मुख के ने आसिद अन्यथा। भगवान बोलते हैं, षडभुज गौरांग गौरांग महाप्रभु बोलते हैं सार्वभौम से, जो तुमने कहा वो सब सत्य, जो तुमने प्रार्थना की एकदम सत्य, क्योंकि तुम्हारे मुख से सच के अलावा और क्या निकल सकता है। भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रशंसा करें कि तुम्हारे मुख से सत्य के अलावा और क्या निकल सकता है। एक्चुअली भगवान का नाम ही सत्य है, तो इसलिए अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बार बार उनका गुणगान कर रहे हैं, तो सत्य है सब। लेकिन उसके अलावा जो भी गुणगान कर रहे हैं वो झूठा है, असत्य। सत श्लोक करी तुम्ही जय कैलास स्तवन, जे जन करीबे यहाँ श्रवण पठन, आमाते तहार भक्ति हाइबे निश्चय, सार्वभौम शतक जे है न कीर्ति। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये 100 श्लोक को सुनता है और पढ़ता है, तुम्हारे द्वारा बनाए गए 100 श्लोकों को पढ़ता है, सुनता है, अवश्य भक्ति प्राप्त करेगा। ये आपकी जो 100 श्लोक है इसको बोला जाएगा सार्वभौम शतक बोला जाएगा। आपके द्वारा जो 100 वर्ष बोलेंगे इसको सार्वभौम शतक बोला जाएगा। जे किच्छु देखिला तुम्हें प्रकाश अमर, सन गोप करीबा पाछे जाने के हार। जो मैंने षडभुज रूप तुमको बताया है, गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, जो मैंने षडभुज रूप 6 भुजा वाला तुमको रूप बताया, किसी को मत बताना, इसको अपने पास ही रखना। जाते का दिवस मुई ठाकुर पृथ्वी ते, तावत निषेध कहिनो कहार कहिते, हमारे देवित्य देहा नित्यानंद चंद्र, भक्ति करी से भी यहाँ ताहार पद दंड। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से, मैं मैं तुमको आदेश देता हूं कि मेरे षडभुज रूप को किसी को मत बताना जब तक मैं इस संसार में रहूं। नित्यानंद मेरा दूसरा शरीर है, उनके चरण कमलों को भक्ति पूर्वक सेवा करना। परम निगूढ़ तीनों हमारे वचन है, अमी जा रहे जानी सही से जने तने। मैं घोषणा करता हूं कि वो ही बहुत गंभीर है और बहुत गहरे हैं नित्यानंद प्रभु। मैं उनको कोई व्यक्ति उनको तभी जान सकता मैं जब प्रकट करूं उनको। यही सब तत्व सार्वभौम कही आ रहा, हाई लेना अपने ऐश्वर्य संवीर। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य के सत्य बता के भगवान ने अपना ऐश्वर्य छुपा लिया, जो षडभुज रूप था छुपा लिया। चीनी निज प्रभु सार्वभौम महाशय, भाई यार नाही हिले परानंदमय। जब सार्वभौम महाशय ने अपने भगवान को पहचान लिया, वो चेतना खो बैठे और आध्यात्मिक प्रसन्नता से भर उठे। जे सुनाए ये सब चैतन्य गुण ग्राम, शेषा से जाया संसार तारी, श्री चैतन्य धाम।
तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाशय ने अपने भगवान को पहचाना, उन्होंने अपनी चेतना खो दी और आध्यात्मिक आनंद से भर गए। जे सुने ये सब चैतन्य गुण ग्राम, से जाए संसार तारे श्री चैतन्य धाम। कोई व्यक्ति जो भगवान की विशेषताओं को सुनता है, वो भौतिक भवसागर को तार कर जाएगा और चैतन्य महाप्रभु के धाम जाएगा। और भी जे सुने ये सब चैतन्य गुण ग्राम, से जाए संसार तारी श्री चैतन्य धाम। जो चैतन्य महाप्रभु के गुणों को सुनता है, वो इस भाव सागर को तार कर जाएगा। परम निगुण है सकल कृष्ण कथाई, हारे श्रवणे कृष्ण पाई जय सर्वथा। कृष्ण की ये जो विषय बहुत कॉन्फिडेंशियल गोपनीय है, उनको सुन के व्यक्ति जरूर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है न मते करी सार भौमेरा उद्धार, नीला चले करे प्रभु कीर्तन विहार। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करके भगवान अपना कीर्तन लीला में करते हुए नीलांचल चले गए, जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए। नीरावधि नृत्य गीत आनंद आवेश, रात्रि दिन न जाने न कृष्ण प्रेम रस। इस प्रकार आनंद पूर्वक चैंटिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए भगवान कृष्ण के, जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में इतने डूब गए कि उनको पता नहीं था कि दिन है रात्रि है। नीलाचल वासी जत अपूर्व देखिया, सर्वलोक हरि बोले डाकिया डाकिया। जब नीलांचल के निवासियों ने भगवान के अद्भुत कार्यकलापों को देखा, वे भी हरि हरि का नाम लेने लगे, हरि बोल करने लगे। एता सचल जगन्नाथ लोक के बोले, है ना नहीं जय प्रभु रे देखिया ना भोले। वे सब बोलने लगे, अरे वो जगन्नाथ तो स्थिर जगन्नाथ है, जो हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर में है, जगन्नाथ मंदिर में तो स्थिर है। ये चलते फिरते जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु चलते फिरते जगन्नाथ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन चैतन्य महाप्रभु को देख के भ्रमित नहीं हो गया। जगन्नाथपुरी में तो जो जगन्नाथ या परम सत्य है, वो वुड में, कास्ट में, दारू ब्रह्म में स्थिर है, लेकिन जो गौर सुंदर है वो मूविंग जगन्नाथ है। भगवान को इस प्रकार से देखते हुए हर कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत का आनंद भूल जाता है। गौर सुंदर को देख के व्यक्ति भौतिक जगत का आनंद भूल जाता है। जे पथ जाए न चली श्री गौर सुंदर, सही दिखे हरि धनी सुनी निरंतर। जिस भी रास्ते पे गौर सुंदर जाए गए, लोग उनको देख के हरि का नाम जपने लगे। जे खाने पदय प्रभु चरण युगल, से स्थान रे धूलि लूट करे सकल। जहां पे भी भगवान अपना जगह पे रखते, चरण रखते, जहां पे भी भगवान अपने चरण रखते थे, लोग उस जगह की धूलि को लूटने लगते थे, उनकी चरण धूलि को उस जगह से लूटने लगते थे। धूलि तुली धूलि लूटी पाए मात्र, जे सुकृति जन, ताहर है आनंद अति अथय कथन। केवल जो धार्मिक व्यक्ति थे वही उनकी चरणों की धूलि को लूट सके, ये आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना आनंद था। कि बस है श्री विग्रह सौंदर्य अनुपम, देखी थे सर्वचित्ते हरे अविरन। भगवान का जो ये अद्भुत रूप है, कितना सुंदर, कितना स्वीट है चैतन्य महाप्रभु का। उनका केवल दर्शन करने से किसी का भी व्यक्ति हृदय आकर्षित हो सकता है। नीरावती श्री आनंद धारा श्री नयने, हरे कृष्ण नाम मात्र सुनि श्री वदन। भगवान की आंखों से आनंद के आंसू लगातार निकल रहे थे, जैसे वो हरे कृष्ण का महामंत्र जप रहे थे अपने मुख कमल से। हरे कृष्ण ती उच्च स्फुरित रसनो नाम गानन, कृत ग्रंथि शनि सुभग कति सूत्रोज्वल कर। चैतन्य महाप्रभु
बहुत जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट कर रहे थे। भगवान का ही पवित्र नाम उनकी जीवा पर डांस कर रहा था और वो काउंटिंग कर रहे थे कितनी बार वो उच्चारण कर रहे हैं अपने अद्भुत हाथों से, तेजमय हाथों से काउंटिंग कर रहे थे। चंदन मलय परिपूर्ण कलेवर मत सिंह जिनी गति मंथे रस। सुंदर, उनकी पूरा शरीर सैंडलवुड पेस्ट चंदन के लेप से सजा हुआ था, फ्लावर गार्लैंड थे। पाथे चली तो ईश्वर बाह्य नहीं, भक्ति रस विरहन चैतन्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभु हालांकि बाहर रोड पे चल रहे थे, फिर भी कोई बाहरी चेतना नहीं थी उनकी, वो अपनी बाहरी चेतना में नहीं चल रहे थे, वो तो भगवान की भक्ति के रस में डूबे हुए थे चैतन्य महाप्रभु। कथो दिन विलंबे परमानंद पुरी आसिया मिलिया तीर्थ प्रयत्न करी। कुछ दिनों बाद परमानंद पुरी जो है वो भी अपनी बाहर की यात्रा कंप्लीट करके जगन्नाथपुरी आ गए। दूरे प्रभु देखिया परमानंद पुरी सम भ्रमे उठिला प्रभु गौरांग श्री हरि। परमानंदपुरी को दूर से देखते हुए गौरांग पर वो सम्मान देने के लिए उठ खड़े हुए, क्योंकि परमानंदपुरी जो है ईश्वरपुरी के गुरु भाई है, और चैतन्य महाप्रभु के गुरु के बराबर है। बाहुतुली बोलिते लागिला हरि हरि देखिला नयन परमानंदपुरी। भगवान ने अपने हाथ उठा बोल रहे थे, हरि हरि बोल रहे हैं, अब मैंने परमानंदपुरी को देख लिया। आजी ध्यान लोचन सफल धन्य जन्म सफल हमारे आजी हिला सर्वधन। आज मेरे आंखें और मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं फ्रूटफुल हो गई। हरि भक्ति शुद्धता में लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी है, अक्षोण फलम त्वदर्श दर्शनम ही तनो फलम त्वदर्श गत्र संग जीवा फलम त्वदर्श कीर्तनम ही सुदुर्लभ भागवता ही लोके। वैष्णव के बारे में बोला गया है, मेरे प्रिय वैष्णव, आपके जैसे लोगों को देखने से मेरी आंखों आंखों की सिद्धता हो गई, आंखों आंखों का रहना सिद्ध हो गया। आप वैष्णव के दर्शन करने से, आपके चरणों का दर्शन करने से मेरा स्पर्श इंद्रिया परफेक्ट हो गई, पूर्ण हो गई। आपके गुणों का, हे वैष्णव, आपके गुणों का प्रशंसा करने से मेरा जीवा जीवा के जीवा के जो वास्तविक कार्य है वो सफल हो गया, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में भगवान के शुद्ध भक्त को पाना बहुत मुश्किल काम है। भौतिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त को पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वो वैष्णव की प्रशंसा की जा रही कि वैष्णव के देखने से आंखों आंखों के होना सफल हो जाता है। वैष्णव के चरणों को स्पर्श करने से हमारी स्पर्श इंद्रियों का सफल हो जाती है। वैष्णव की गुणों को बखान करने में हमारा जीवा का सफल हो जाती है, क्योंकि वैष्णव इस जगत में बहुत दुर्लभ होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हारे गुण सर्वेंद्रिया फल यही शास्त्र निपुण। आपको देखने से, आपको टच करने से और आपके आध्यात्मिक गुणों की प्रशंसा करने से व्यक्ति के इंद्रियों की सारी सिद्धि हो जाती है। यह शास्त्रों का वर्णन है। प्रभु बोले अजी मोर सफल सन्यास, अजी माधवेंद्र मोर हैला प्रकाश। भगवान ने आगे कहा, आज मेरा सन्यास लेना सफल हो गया,
माधवेंद्रपुरी मेरे साथ सामने प्रकट हो गए। हालांकि भगवान के सामने परमानंदपुरी प्रकट हुए थे, लेकिन परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और चैतन्य महाप्रभु के गुरु के समान है। परमानंदपुरी को देख के महाप्रभु कह रहे हैं। परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के बहुत अंतरंग शिष्य थे, तो उनको देख के माधवेंद्रपुरी का ध्यान आ जाता था परमानंदपुरी को देख के। एत बोली प्रिय भक्त लाई प्रभु कोले, सिंचिले न अंगताए पदम नेत्र जले। ये शब्द बोल के भगवान ने अपने प्रेमी भक्त परमानंदपुरी को गले लगाया। उनका शरीर आंसुओं से भर गया। पुरियो प्रभुर चंद्र श्रीमुख देखिया, आनंदे अचन आत्मा विस्मृत है। परमानंदपुरी भी आनंदित हो गए और अपने आप को भूल गए। भगवान का चंद्रमा के समान मुख कमल को देख के परमानंदपुरी भी आनंदित हो गए। कतक्षणे अन्यो अन्य करे न प्रणाम परमानंदपुरी चैतन्य रे प्रेम धाम। दोनों ने, परमानंदपुरी ने, चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया कुछ समय के लिए। परमानंदपुरी तो भगवान चैतन्य के प्रेम का धाम है परमानंदपुरी। परम संतोष प्रभु ताहरे पायरा, खैले न निज संगे प्रसाद करिया। भगवान जो है परमानंदपुरी का स्वागत करके बहुत प्रसन्न हुए, उनको रिसीव करके, और उन्होंने उनको अपना एक पार्षद बनाया। निज प्रभु पाइया परमानंदपुरी रा, हैला आनंदे पद पद्म सेवा करी। अपने भगवान को प्राप्त करके परमानंदपुरी कुछ समय तक वहां रुके और उनके चरण कमलों की सेवा की, आनंद प्राप्त किया। माधवपुरी रा प्रिय शिष्य महाशय, श्री परमानंदपुरी प्रेम रसमय। श्री परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य थे और प्रेमानंद में डूबे हुए थे। दामोदर स्वरूप मिलिला कत दिने, रात्रि दिने जहर विहार प्रभु सन। कुछ दिनों के बाद स्वरूप दामोदर भी वहां पे भगवान के साथ पहुंच गए नीलांचल में, और भगवान का रात दिन भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। दामोदर स्वरूप संगीत रसमय, जाना ध्वनि सुनीले प्रभु रे नृत्य है। स्वरूप दामोदर तो संगीत की विद्या में निपुण थे। उनकी आवाज सुन के, स्वरूप दामोदर की आवाज सुन के, उनकी ध्वनि सुन के भगवान तो डांस करने लगे, क्योंकि स्वरूप दामोदर इतना अच्छा गाते थे और बजाते थे। दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी, शेष खंड एदुई संग अधिकारी। स्वरूप दामोदर परमानंदपुरी भगवान के फाइनल लीला में दो दो मुख्य पार्षद हैं। स्वरूप दामोदर परमानंदपुरी भगवान की अंतिम लीला में दो मुख्य पार्षद हैं। पुरुषोत्तम भट्टाचार्य, जो बाद में स्वरूप दामोदर कहलाए, और परमानंदपुरी जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्होंने गौर सुंदर का लगातार संग पाया और भगवान के मुख्य पार्षद बने। यही मत नीला चले जय जय भक्तगण, अल्पे अल्पे आसी हैला सबर मिलन। इस प्रकार से सारे भक्तों ने धीरे धीरे एक के बाद एक नीलांचल में चले गए भगवान के पास में। जय 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 पारसादर जन्म उत्कल हैला, ताहरे अल्पे अल्पे ऐसिया मिलिया।
जिन भी भगवान के भक्तों ने उड़ीसा में जन्म लिया था वो सब धीरे धीरे भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे वहां पे जगन्नाथपुरी में। मिलिया प्रद्युम्न मिश्र प्रेमेर शरीर परमानंद रामानंद दुई महाधीर। प्रद्युम्न मिश्रा जिसका शरीर भगवान के प्रेम से भरा हुआ था, इसके बाद परमानंद और रामानंद, ये जो दो धीर व्यक्ति हैं, ये सब भगवान के पास चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे। दामोदर पंडित श्री शंकर पंडित कते दिने आशिया हैले उपनित। दामोदर पंडित और शंकर पंडित वो भी कुछ दिनों में वहां पर पहुंच गए। श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नरसिंह मेरे दास जहाँ रे शरीर नरसिंह मेरे प्रकाश। श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जो नरसिंह देव का सेवक है, नरसिंह देव उनके भगवान में प्रकट, नरसिंह देव उनके शरीर में प्रकट हुए थे। कीर्तन भी हरे नरसिंहन्यासी रूपे जानिए रही लियासी प्रभु रे समीपे। जब उन्होंने देखा कि नरसिंह देव कीर्तन लीला का आनंद उठा रहे हैं सन्यासी के रूप में, उन्होंने ही जाके भगवान के पास आ गए। तो सब एक के बाद एक भगवान के पास आते जा रहे, स्पेशली जो उड़ीसा के भक्त थे सब पुरी में आ गए जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। भगवान आचार्य आइला महाशय शवन हो जा रहे नहीं पारस विषय। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे भगवान आचार्य जो कभी भी भौतिक आनंद की कोई बात ही नहीं सुनते थे, वो भौतिक आनंद से अपने आप को दूर रखते थे क्योंकि उनको पता है कि भौतिक आनंद तो बहुत बड़ा कष्ट देने वाला है, अंत में कष्ट देने वाला है भौतिक आनंद। तो भगवान आचार्य थे, ऐसे भक्त थे जो कभी भी इंद्रिय तृप्ति वाली बात ही नहीं सुनते थे। वो केवल कृष्ण से के विषय से संबंधित, उनके रूप और गुण से संबंधित वार्तालाप ही करते थे। यही मत यते का सेवक यथा शिलासा बई प्रभु रे पर सेवा सिया मिला मिला। इस प्रकार से भगवान के सेवक अलग अलग जगहों से आए और भगवान को ज्वाइन किया। प्रभु देखी सब आ रहे हैला दुख नाश सबे करे प्रभु संगे कीर्तन विलास। उन्होंने जब देखा कि भगवान वही वो भगवान वहां पर उपस्थित है, सबका दुख दूर हो गया और सबने भगवान के कीर्तन लीला में भाग लिया। सन्यासी रूपे वैकुंठ ठहरे अधिपति कीर्तन करे न सर्व भक्ति रसमति। वैकुंठ के जो भगवान है अभी सन्यासी के रूप में आ गए जगन्नाथपुरी में और कीर्तन सभी भक्तों के संग में कीर्तन कर रहे हैं। चैतन्य रसे नित्यानंद महाधीर परम परम उद्दाम के स्थाने न स्थित। जो बहुत धीर नित्यानंद है, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का आनंद उठाया। हालांकि नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और एक जगह पे टिक नहीं सकते। जगन्नाथ देखिए जाए न धारी बारे पदी हरि गाने के है राखी दे न पारे। जैसे उन्होंने भगवान के चरण कमल को पकड़ने लगे, जगन्नाथ जी के चरण कमल को पकड़ने लगे, टेम्पल के जो रक्षक थे उन्होंने रोक दिया उनको। एक दिन उठिया सुवर्ण सिंहासने बलराम धरिया करेला आलिंगन। एक बार महाप्रभु ने क्या किया, वो गोल्डन सिंहासन पे चढ़ गए भगवान बलराम वाले और उनको गले लगा रहे। उठी ते पाड़ी हरी धारी ले हाथे धारी ते पाड़ी लगी हाथे पंच सत।
वो ऊपर चढ़ गए जहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वहां पे चढ़ गए और टेम्पल गार्ड ने उनको पकड़ लिया। एक हाथ पकड़ लिया, बट जब टेम्पल गार्ड ने उनका हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने ऐसा धक्का दिया, महाप्रभु ने उसको पीछे के 7 फीट दूर जाके गिरा। और नित्यानंद प्रभु बल रामेर गलार माला लय परिला ने गले अपना। नित्यानंद प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु की लीला। नित्यानंद प्रभु ने उसी समय भगवान बलराम के गले से हार लिया और अपने गले में पहन लिया। और जो गार्ड जो उधर से पकड़ने आया उसका धक्का देके पीछे गिरा दिया, 7 फीट पीछे गिरा दिया। नित्यानंद प्रभु की लीला। माला परी चली लेना गजेंद्र गमने पड़ी हरी उठिया चिंते है मने मने। अपने ऊपर, अपने गले में माला पहन के नित्यानंद प्रभु एकदम गजेंद्र के समान, हाथियों के राजा के समान चलने लगे। जो टेम्पल के रक्षक थे, टेम्पल के गार्ड थे, वो उठे और सोचने लगे, यही अवधूतेर मनुष्य शक्ति न है, बलराम स्पर्श की अन्य देह है। ये अवधूत जो है, इसकी अवधूत की मनुष्य जैसी शक्ति नहीं है, ये मनुष्य से ऊपर है। नहीं तो कैसे बलराम को टच करने के बाद भी कैसा जीवित रह रहा है ये व्यक्ति। नित्यानंद प्रभु के बारे में सोच रहे हैं जगन्नाथ जी के सेवक या रक्षक, वहां के गार्ड। मत हस्ती धरी मुई पारो रखी बारे, मुई धारी ले ओके मनुष्य जाइते पारे। मैं एक पागल हाथी को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। गार्ड सोच रहा है मैं तो एक पागल हाथी को भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन ये मनुष्य में से छूट के कैसे चला गया। नित्यानंद प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, ये कितने पावरफुल है। हे ना मुई हस्त दृढ़ करिया धारी लुंत्रे ना प्राय है गिया कोथा व्यापारी। वो सेवक सोच रहा है, मैंने तो इनका हाथ, जो नित्यानंद प्रभु का, इनका हाथ बहुत कड़क के साथ पकड़ा था, लेकिन मेरे को तो जैसे घास का तिनका रहता है, दूर फेंक दिया इन्होंने। यही मत चिंतित परिहारी महाशय नित्यानंद देखिले करे न विनय। टेम्पल के सेवकों ने इस प्रकार से सोचा। जब बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा तो उनको नम्रता आ गई, उनके सामने नम्र हो गए। नित्यानंद स्वरूप स्वभाव बाल्य भाई आलिंगन करे न परम अनुरागे। लेकिन नित्यानंद प्रभु, जिनका स्व जिनका स्वाभाविक गुण है एक बच्चे के समान, उन्होंने गार्ड को, रक्षक को गले लगा लिया बड़े प्रेम के साथ में। तब एक कहते दिने गौर चंद्र लक्ष्मीपति समुद्र कुलते असी करी लवसती। कुछ दिनों बाद गौरचंद्र जो लक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने समुद्र के किनारे अपना निवास बना लिया। सिंधु तीरे स्थाने अति रम्य मनोहर, देखिए संतोषे बड़ श्री गौर सुंदर। श्री गौर सुंदर जो समुद्र के किनारे जो जगह है, उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रावती रात्रि बहे दक्षिण पवन, वैशाने समुद्र कुले श्री सचिदानंद। जैसे चंद्रमा चमकता है और विंड, जो हवाएं दक्षिण से बहती है, सचिदानंद उस समय समुद्र के किनारे बैठ गए। सर्व अंग श्री मस्तक शोभित चंदन, नीरावधि हरे कृष्ण बोले श्री बदन। भगवान का मस्तक, ललाट और पूरा शरीर जो है वो चंदन के लेप से सुशोभित था।
वो हमें हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे अपने मुख से। मलय पुण्यत बख्श अति मनोहर चतुर दिखे वेदिए अच्छा अनुचर। उनका जो वक्षस्थल है फ्लावर गार्लेंड से सुसज्जित था, और सारी साइड से वो भगवान के भक्तों द्वारा घिरे हुए थे। समुद्री तरंग निश्चय शोभयति हंसी दृष्टि करे प्रभु तरंग घेरा प्रति। समुद्र की तरंगे रात्रि में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, भगवान वहां पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे तो उन तरंगों को देख के। गंगा जमुना रे जते भाग्य उदय एवे तहा पाइले ना सिंधु महाशय। अब जो है समुद्र समुद्र देवता का बहुत सौभाग्य है। समुद्र देवता वही भाग्य पा रहे हैं जो गंगा और यमुना ने प्राप्त किया था। भगवान उनके किनारे पर बैठे हुए। गंगा देवी कैसे भाग्यशाली है? भगवान के नवदीप लीलाओं के कारण। यमुना देवी भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के कारण। तो समुद्र देव का भी वही भाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठे हुए आनंद पा रहे हैं। हे नमते सिंधु तीरे वैकुंठ ईश्वरे वसति करे न लय सर्व अनुचर। इस प्रकार से वैकुंठ के भगवान जो है समुद्र के किनारे बैठे हैं अपने पार्षदों के साथ में। सर्वरात्रि सिंधु तीरे परम विरल कीर्तन करे न प्रभु महा कौतूहल। भगवान ने जॉयफुली बड़े आनंद के साथ सारी रात्रि कीर्तन किया उस समुद्र के किनारे। तांडव पंडित प्रभु निज प्रेम रसे करे ना तांडव भक्त गण सुखे भासे। भगवान जो कि भगवान जो कि बहुत जो कि भगवान जो कि उद्दंड दास डांस करने में एक्सपर्ट हैं, वो बहुत उद्दंड डांस करने लगे अपने आध्यात्मिक प्रेम में, और जो भक्त लोग हैं आनंद के सागर में डूब गए। रोमहर्ष अश्रुकंप हुंकार गर्जन स्वेद बहु विधा वर्ण है क्षण क्षण। हर क्षण भगवान ने अपने प्रेम के अलग अलग लक्षण बताए। लाइक बालों का खड़ा होना, रोदन करना, कंपन करना, गर्जना करना, पसीना, और अलग अलग रंग परिवर्तन करना। जत भक्ति विकार सकल एक बार परिपूर्ण है आसी प्रभु र शरीर। सारे जो भक्ति के जो सारे लक्षण है, भक्ति के सारे आध्यात्मिक लक्षण है, वो एक साथ और पूरी तरीके से भगवान के शरीर में प्रकट हुए। जत भक्ति विकार सबे मूर्तिमान सबे ईश्वर कला महज हनुमंत। सारे के सारे जो आध्यात्मिक लक्षण है भक्ति के, वो भगवान में प्रकट हुए। तो भक्ति के जो भी लक्षण होते हैं पूरी तरीके से भगवान में प्रकट हुए और भगवान की सेवा करने लगे। लक्षण भी वास्तव में जीव है, व्यक्ति है। भौतिक जगत में जो विकार होता है वो डिसलाइकिंग, मतलब जो पसंद नहीं आता उसके कारण विकार होता है, अघृणित होता है। पर डिवोशनल शरीर में जो भगवान में विकार होते हैं वो प्रशंसनीय। आपने ईश्वर नाचे
वैष्णव आवेश जानी सबे निरावती थाके प्रभु पास। भगवान जो है वैष्णव के मूड में डांस किया, इस चीज का अनुभव करके सारे जो आध्यात्मिक लक्षण है डिवोशनल सर्विस के, वो उनके साथ में रहे। अतएव अतएव तिल आराध विच्छेद प्रेम सने, नाही का श्री गौर सुंदर कौन क्षण। इसलिए गौर सुंदर एक क्षण के लिए भी भगवान से विलग नहीं हुए। यत शक्ति ऐसा लीलाए करे प्रभु, से आर अन्य संभवन नाहे प्रभु। भगवान के द्वारा एक छोटी सी चीज भी अगर बताई जाती है उनके लीला में, वो किसी और के द्वारा प्रदर्शित नहीं हो सकती। भगवान की लीलाओं की जो छोटी सी चीज है वो भी किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं हो सकती। यहाँ तैसे ताई शक्ति असंभव नए, सर्व वेद ईश्वर यही तत्व है। इसलिए भगवान की शक्तियां जो अगाध है, उनकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। ये सारे वेद यही बोलते हैं। श्वेताश्वत उपनिषद में लिखा है, पराशय शक्ति विविधेव श्रुत्यते स्वाभाविक जान बल क्रिया च। भगवान के पास कई शक्तियां एक साथ कार्य करती है, इस तरह से कार्य करती है कि सारी चेतना, शक्ति और क्रियाकलापें उनकी इच्छा से होता है। जो भगवान के ऊपर ध्यान करता है वो उनकी गोपनीय उच्च शक्ति को देख सकता है, चित्त शक्ति को देख सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा, श्रेय पुष्टय गिराकांत्या कीर्तया तुष्टिये अलोर्ज्य विद्या विद्या शक्तिया माया च निषेवितम। भगवान की शक्तियां, इंद्रिय शक्ति, श्री पुष्टि गिर कांति कीर्ति तुष्टि इला ऊर्जा, इसके साथ उनकी भौतिक शक्ति विद्या विद्या माया, और उनके साथ उनकी आंतरिक शक्ति। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम का प्रदर्शन किया वो और किसी के द्वारा भी प्रदर्शित नहीं हो सकता है। और एतके जय श्री चैतन्य प्रभु रूपमा, तहा भाई आराधिते नहीं कबू सीमा। देखो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को किसी भी और से तुलना नहीं की जा सकती। केवल चैतन्य महाप्रभु की तुलना केवल चैतन्य महाप्रभु से हो सकती। इस प्रकार से महाप्रभु की लीला है। परमानंद पुरी उनकी ग्लोरीफाई करें, महिमा गा रहे हैं, और भी आगे भी महिमा है चैतन्य महाप्रभु की, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।